जय हिंद फ्रेंड। टुडे डिस्कशन करेंगे मोटर वाइंडिंग डायग्राम के बारे में कि मोटर वाइंडिंग कैसे होता है, क्या क्या करना पड़ता है, कैसे डाटा निकालना पड़ता है एक मोटर को, कितने टाइप का कनेक्शन होता है, कौन कौन होता है, सारा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो वीडियो है टू पोल ऑर्डिनरी कनेक्शन है। फिर नेक्स्ट वीडियो में टू पोल पैरेलल के बारे में बात करेंगे। टू टाइप का कनेक्शन होता है, एक ऑर्डिनरी होता है, एक पैरेलल होता है, और एक होता है ऑर्डिनरी और पैरेलल दोनों मिला करके कनेक्शन करते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज जो वीडियो है टू पोल ऑर्डिनरी के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पैरेलल के बात करेंगे, टू पोल, फोर पोल, सिक्स पोल, एट पोल, 10 पोल, ये सारा पोल के बारे में डिस्कस करते जाएंगे सीक्वेंस बाय। ओके, टोटल कनेक्शन के बारे में। तो ये जो कनेक्शन होती है ऑर्डिनरी हो गया, पैरेलल हो गया, वो मोटर का जो है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये डिजाइनिंग की जाती है कि आपका लोड कैसा है। इंडस्ट्रियल में अलग अलग टाइप के लोड होते हैं, कहीं ज़्यादा लोड होती है, कहीं कम होती है, हॉर्स पावर ज़्यादा होती है, इसके लिए डिजाइन की जाती है। तो सबसे पहले मोटर का डाटा बात कर लेते हैं, डाटा के बारे में। तो ये टू पोल का मोटर है, तो ये टू पोल 3000 आरपीएम का मोटर है। ओके, ये इसका स्लॉट कितना रहता है, 24 स्लॉट रहता है, 36 स्लॉट, मतलब ये एक डाटा लिए मोटर का, उसके डाटा के अकॉर्डिंग वाइंडिंग करेंगे। ओके, वाइंडिंग डायग्राम बनाएंगे। तो आपका नंबर ऑफ कॉइल निकालना कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ कॉइल अगर जितना स्लॉट रहेगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ कॉइल निकल जाएगा। ओके, ये 12 निकला। अगर 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। फिर कॉइल ग्रुप कैसे निकालेंगे, तो कॉइल ग्रुप निकालने के लिए फेज इंटू पोल, फेज कितना, 3 फेज हमारा है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, तो 3 फेज इंटू कितना पोल है, 2 पोल, तो उसको इंटू करेंगे तो 6 आएगा। तो ये कॉइल ग्रुप निकल के आया 6। ये कॉइल ग्रुप क्या है, तो कॉइल ग्रुप आइए दिखाता हूँ मैं किसको बोलते हैं। ये जो कॉइल ग्रुप RYB जो है वो कितना लगेगा उसको बोलते हैं कॉइल ग्रुप। जैसे R हो गया, Y हो गया, B हो गया, फिर RYB। टू पोल का मोटर है, तो टू पोल का मोटर में कितना कॉइल ग्रुप लगेगा, तो ये 6 कॉइल ग्रुप लगेगा, हर एक का अलग अलग रहेगा पोल अकॉर्डिंग। तो ये कॉइल ग्रुप आप समझ में आया होगा। अब कॉइल पिच, कॉइल पिच क्या है, कॉइल पिच कैसे निकालते हैं, कॉइल पिच स्लॉट, कितना स्लॉट है, 24 स्लॉट है, 24 स्लॉट बाय कितना पोल है, पोल 2 पोल है, तो उसको डिवाइड करेंगे तो 12 निकल के आएगा। तो जो जो कॉइल जो पिच है, कॉइल पिच ये 1 से लेकर 12 आएगी। तो कॉइल पिच अभी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो स्लॉटिंग है ना, आप देख रहे होंगे स्लॉट कितना, 24 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह 24 स्लॉट है। ओके, तो कॉइल पिच उसको बोलते हैं जहाँ से वेंडिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे ये 2 सीरीज कॉइल है, तो 1 है, 1 से लेकर 12 तक, ये जो फर्स्ट इधर से जाएगा, एक सर्कल जो आप करेंगे, तो इसका एक एंड इधर, एक एंड इधर, स्टार्टिंग इधर, एंडिंग इधर, तो ये 12। तो इसी के बारे में बात कर रहा है, ये 1 से लेकर 12 तक कॉइल पिच होगा। ओके, एक कॉइल का, फिर उसके अंडर में जितना सीरीज कॉइल रहेगा उसके अंडर में रहेगा। ओके, तो ये आपको समझ में आया। अब 13 से लेकर 24 तक यहाँ भी 12 आएगा। फिर आप नेक्स्ट चलते जाइए, यहाँ 2 से भी जाइए, 3 से फिर जाइएगा, फिर 2 छोड़ के 3 से जाइएगा, 4 5 छोड़ के 6 से जाइएगा आगे। इसी तरह ये आर फेज का इसी अभी दिखाऊंगा, हर एक में आपको ये समझ में आया। सीरीज कॉइल, सीरीज कॉइल क्या है, सीरीज कॉइल जो है ये नंबर ऑफ जो है कॉइल, कितना नंबर ऑफ कॉइल, 12 है। 12 को जो हम लोग को 3 फेज इंटू पोल किए थे, कितना कॉइल ग्रुप निकल के आया था, 6, तो उसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो देखिए ये सीरीज कॉइल इसी को बोलते हैं। सीरीज कॉइल जैसे आर हो गया, तो उसमें कितना सीरीज कॉइल है,
2 है। इसका हर एक मोटर का रेटिंग जो है उसका डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग रहती है। ओके, तो 2 है, 4 है, 3 है, तो स्लॉट के अकॉर्डिंग वो डिसाइड किया जाता है। तो सीरीज कॉइल देख लिए, आपको समझ में आएगा। ये देखिए 1 2 है, ये इसी तरह आर का बना, फिर इसी तरह वाई का बना, ये बी का बना। तो हम लोग के आपको समझाने के लिए मैं ए बी सी ले लिया हूँ कि आप कोई भी समझ सकते हैं। जैसे इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग ज़्यादातर इतना यूज करते हैं, आर वाई बी करते हैं, रेड येलो ब्लू। इसी तरह ये बी सी करते हैं और यू भी डब्लू भी करते हैं। ओके, तो आज जो जितना ये वीडियो में आज जो बात करूँगा, ये बी सी से आपको डिफाइन करूँगा। ये मतलब आर, बी मतलब वाई और सी मतलब बी फेज। ओके, तो ये सीरीज कॉयल आपको समझ में आया, तो मोटर का डाटा आप समझ में आ गया। अब कनेक्शन पे चलते हैं। ओके, तो जो कॉयल है, तो सबसे पहले एक कॉयल का कनेक्शन निकालते हैं। कैसे करेंगे? तो 2 पोल हमारे पास है, तो 2 पोल लिए, ठीक है, 1 और 4। ये 1 4 जो है इधर, ये स्लोटिंग जो जाएगा फेज का है 1 2 4। ओके, मैं अभी इसका 4 कैसे आया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी ये समझिए, ये 2 पोल है, तो 2 पोल लिए हैं, 1 2। ओके, इसका स्टार्टिंग जो है ये 1 देखिए, और इसका एंडिंग 1, जो 1 कॉयल है, 1 कॉयल का एंडिंग देखिए ये। इसके बाद 4 देखिए, 4 नंबर कॉयल का, 4 का ये स्टार्टिंग देखिए ये 2, फिर एंडिंग 4 का देखिए इधर। तो यहाँ क्या करना है, ये ऑर्डिनरी कनेक्शन में क्या होता है, ऑर्डिनरी कनेक्शन में स्टार्टिंग एंडिंग 2 पोल का जो है वो स्टार्टिंग एंडिंग के साथ ज्वाइंट होगा। आप ये सुने होंगे एंडिंग के साथ ज्वाइंट कर रहा है। तो जो ये डायरेक्शन तीर का देख रहे हैं, करंट का डायरेक्शन जो है एक डायरेक्शन में निकलेगी, इसके बाद ये डायरेक्शन नीचे जा रही है, इसके बाद फिर ऊपर डायरेक्शन आएगी, फिर इधर से नीचे होकर के फिर ये 2 में जाएगी। तो ऑर्डिनरी कनेक्शन में इतना ध्यान रखिएगा, आप एंडिंग में ज्वाइंट होता है और स्टार्टिंग दोनों निकल के आती है। ओके, तो ऑर्डिनरी कनेक्शन। अब 3 फेज का तीनों का ले लेते हैं। ओके, सीक्वेंस बाय। तो सीक्वेंस बाय देखिए, आर फेज से बात करेंगे। आर फेज को ये 1 दिए हैं, वाई फेज को बी, और सी जो है आर वाई बी, इसी तरह बी को सी दिए हैं। ओके, तो आर का देखिए 4 कैसे लिए हैं, अब यहाँ दिखेगा। जैसे 1 नंबर में आप देखिए रेड, ये 1 इधर से गया, तीर का निशान भी देखते जाइएगा, फिर इधर से आया एंडिंग, इसका एंडिंग और 4 का एंडिंग। ये 4 कैसे गया, जैसे आर वाई बी, फिर जाके स्टार्ट होगा आर, फिर इसी तरह आर वाई बी, फिर जाके आर होगा स्टार्ट, इसी तरह। इसीलिए 1 to 4 जो एक ही फेज जो है आर जाके 4 जो है 4 कॉल में जाके स्टार्ट होगा। तो इसका एंडिंग ज्वाइंट है। ये तीर का डायरेक्शन ऊपर देखिए, ये दोनों का डायरेक्शन एक तरफ मूव होना चाहिए। इसके बाद इधर से आया फिर एंडिंग ये 2। इसके बाद जो ब्लू जो कलर का उसको आप छोड़ दीजिए, आप चल जाइए 3 नंबर कॉयल में। 3 नंबर कॉयल बी वन का स्टार्टिंग, फिर एंडिंग में ज्वाइंट हुआ, फिर ये स्टार्टिंग निकल के आया और बी 2 हुआ। इसके बाद आप जाएंगे कितना में, C1 C2 मतलब बी फेज को लास्ट में क्यों करते, क्योंकि आप देखें 1 2 यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, 2 से स्टार्ट कभी नहीं कर सकते, क्योंकि सीक्वेंस बाय चल रहे हैं हम लोग। तो ये इसके बाद बी, इसके बाद सी चलेंगे। तो सी 5 नंबर कॉइल से स्टार्टिंग करेंगे। अगर 2 से आप स्टार्टिंग करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा वेंडिंग। ओके, कभी 2 से नहीं करते हैं, हमेशा 5 से करते हैं, आगे से करते हैं। ओके, क्योंकि ये इसमें सबको कंफ्यूज होती है। इसमें फिर
जो 5 नंबर जो कॉइल है, तो इसका C1 ये स्टार्टिंग है, इसका फिर एंडिंग ये 2 नंबर जो कॉइल है उसमें जाएगी और फिर ये बाहर निकलेगी, इसका एंडिंग स्टार्टिंग बाहर निकली, ठीक है। तो एंडिंग एंडिंग साथ में, फिर इसमें आप देखे होंगे दोनों का सबका डायरेक्शन सेम है। अब इसका ऐसा क्यों करते हैं कि ये बी को बीच में क्यों नहीं रखते, सी को क्यों रखते हैं, ओके। तो इसका क्या कारण है, आइए मैं इसके जो है 3 फेज के बारे में डिस्कस करते हैं। जो 3 फेज साइन वेव है हमारा, ओके, जो टेस्ला ने दिया हमें, तो जो 3 फेज का जो है हर एक एंगल 120 डिग्री पे होती है, ओके, 120 डिग्री पे। आर वाई बी, ये बी सी, यू बी डब्लू, ओके, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो जो है एक सर्कल में जो होता है 360 डिग्री उसका हाफ, 180 डिग्री, ये 90 डिग्री, ओके। इसी का जो हाफ साइकिल है, फुल साइकिल, जो देखिए आप यहाँ आप दिख रहा होगा आर फेज, आर रेड फेज, और बी फेज देखिए ये पॉजिटिव में ऊपर में, और वाई फेज नेगेटिव में है। तो जो 3 फेज में जो होती है, एक फेज नेगेटिव रहती है, 2 फेज पॉजिटिव रहती है। आर और बी जब मिलेगा तो नेगेटिव फेज ये वाई रहेगा, क्योंकि एक फेज में करंट जा रहा है तो दूसरे तरफ से करंट लौटने के लिए भी तो होना चाहिए ना, किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसका 2 फेज मिलता है 415 वोल्ट, 440 वोल्ट जो है। इसके बाद फिर क्या होगा, बी जो फेज है वो नीचे आएगी और फिर वाई ऊपर जाएगी। इसी तरह फिर आर, हर एक फेज चेंज होती रहती है, ओके। इसलिए साइन वेव उसको बोलते हैं। जो 50 हर्ट्ज जो होती है, जो 1 सेकंड में 50 बार ही चेंज हो जाती है, आर वाई बी एकदम झटाझट, ओके। तो ये क्यों रखते हैं आपको समझ में आया। 120 डिग्री जो है उसको हर एक को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस सर्कल में, तो हर एक फेज में 120 डिग्री होना चाहिए और 2 फेज मिलना चाहिए, नहीं तो एक फेज मिलेगा तो ये मोटर काम नहीं करेगी, क्योंकि 415 वोल्ट पे काम करती है। अब ये आर फेज का वाइंडिंग करते हैं, ओके। इसके बाद वाई का करेंगे, फिर बी का करेंगे। तो ये वन का करते हैं सबसे पहले वाइंडिंग, ओके। तो जो स्लॉट है ये फ्लैट में लिए हैं, सर्कल समझिए इसको। तो जो नंबर ऑफ स्लॉट है 1 से स्टार्ट करेंगे, ओके। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, एक जो सीरीज कॉइल 2 है इसका 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर एंडिंग कितना जाएगा, ये 12, फिर दूसरा कॉइल ऐसे डालेंगे, इसके बाद कितना जाएगा, ये 2 से लेकर 11 में जाएगा, ओके। ये आर का एक कॉइल बना, एक पोल बना, ये फिर दूसरा पोल जो है उसको जो 4 दे रहे थे ना, इसके बाद ये A2 जो है ये स्टार्टिंग करेंगे 13 से, ये 13, फिर ये कॉइल ऐसे फिर फिट करेंगे 12, जैसे 13 से आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 24 में जाके 12 जाएगा। इसके फिर अंदर अंदर में इसको एक कॉइल देंगे, सीरीज वाला जो कॉइल है दूसरा कॉइल बैठाएंगे, ओके। तो ये आर का आप देखे होंगे ये स्टार्टिंग है, ये 1, इसका जो कॉइल का एंडिंग कॉइल रहेगा, एक कॉइल आप जो देखे होंगे तो एक स्टार्टिंग एक एंडिंग होता है, जहाँ से अब एक स्टार्टिंग करेंगे एक एंडिंग होगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन एक डायरेक्शन होना चाहिए। तो आप इसका डायरेक्शन देखे होंगे, ये ऊपर की ओर जा रहा है, फिर ये नीचे की ओर जा रहा है, 11 12 से नीचे की ओर, फिर ये जो 11 से जो नीचे की ओर आई है जाके इसका एंडिंग है, और दूसरा कॉइल का एंडिंग कितना है, 23 नंबर का एंडिंग है। तो इसका एंडिंग एंडिंग में ज्वाइंट होगा, फिर इसका स्टार्टिंग निकल कर आएगा A2 में। वहाँ सिंपल तरीका से समझाए थे, तो यहाँ अब स्लोटिंग लेकर के आपको बता रहे हैं। तो देखिए ये जो है 4 जो तीर का निशान है, एक कॉइल बना, ये 4, एक पोल बना, ये 2 और 2 मिल करके एक 4 बनेगा। तो ये
पूरा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये 2 पोल क्रिएट करेगा, 1 पोल और हाफ हाफ ये 2 पोल। ओके, आर फेज को आपको समझ में आएगा। देखिए दोनों का डायरेक्शन, आप तीर का डायरेक्शन देखिए, इधर से भी इधर आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। ओके, तो अब आर का फेज आपको समझ में आया। अब फिर जो है बी का फेज बात करते हैं। बी फेज का नाम दिए थे C1 C2। ओके, तो ये C जो 1 है, ये कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये जो स्लॉट है ये 5 से स्टार्ट करेंगे। ओके, 5 से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद इसका एंडिंग कितना है, ये 16 से कॉल जाएगा, ये एंडिंग इसका 15 नंबर आप देख रहे होंगे। फिर इसका दूसरा कॉल का स्टार्टिंग कितना है, यही 17 नंबर से है। इसका फिर एक कॉल जो आप देख रहे होंगे 1, इधर भी आप देख रहे होंगे राइट तरफ भी और लेफ्ट तरफ भी, ये 1 इधर से गया, ये ज्वाइंट होगा ये 1, क्योंकि ये फ्लैट में ये सर्कल करेंगे तो एक साथ में ज्वाइंट होगा, तो ये 1 जाएगा। इसके बाद ये 1 इधर से निकलेगा, ये 1 नीचे तरफ का ज्वाइंट होगा। इसके बाद ये जो है 3 नंबर से एंडिंग निकलेगा, तो इसका एंडिंग फर्स्ट कॉइल का और सेकंड कॉइल का एंडिंग ज्वाइंट होगा। और C1 ये स्टार्टिंग, इसका स्टार्टिंग। ओके, तो C1 C2 ये निकल गया। तो ये समझ में आया। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा PDF फॉर्म में। ओके, तो ये फेज आपको समझ में आया, बी फेज समझ में आया, सी। अब वाई फेज का डिस्कस करेंगे। वाई फेज का देखिए, तो बी इसको नाम दिए थे B1 B2। ओके, तो आप देख रहे होंगे ये स्लॉट, ये कितना से स्टार्ट हो रहा है, ये 9 से लेकर 20 तक स्टार्ट हो रहा है। तो 9 से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 20 में जाके 12 हो गया। तो ये एक कॉइल ये पिच के अकॉर्डिंग ये सेट करेंगे, फिर इसका अंदर में दूसरा जो इसका सीरीज कॉइल है वो सेट होगा। तो ये 10 से लेकर ये 19 तक हो रहा है, फिर 19 से इसका एंडिंग निकल रहा है, और फिर दूसरा कॉइल आगे की तरफ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आगे कितना से स्टार्ट होगा, ये 21 से आप गिनेंगे तो 21 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 8 पे जाके ये 12 होगा। तो इसका स्टार्टिंग इधर होगा, फिर इसका एंडिंग ये जा कर के 7 नंबर पे निकलेगा। ओके, तो इसका क्या ऑर्डिनरी कनेक्शन में एंडिंग, तो इसका स्टार्टिंग फर्स्ट जो है 1 से लेकर 20 तक जो कॉइल है, इसका स्टार्टिंग हुआ, इसका एंडिंग। और दूसरा कॉइल जो स्टार्ट हुआ 21 से लेकर 8 तक, तो इसका एंडिंग 7 नंबर है। तो फर्स्ट कॉइल का एंडिंग, इसका एंडिंग, इसको किए। इसके बाद फिर इसका फर्स्ट कॉइल का स्टार्टिंग, सेकंड कॉइल का स्टार्टिंग, इसका B1 B2 नाम हो गया। ओके, तो सप्लाई इधर से गया 9 तरफ से इसे निकला, फिर 19 में इधर गया, फिर इधर से निकला, फिर 7 में गया, फिर 10, इसमें ये रोटेटिंग होगी। ओके, तो यहाँ आप दिख रहे होंगे 2 पोल क्रिएट हो गया जो ग्रीन मार्किंग किए हैं। अब तीनों फेज एक एक करके बात कर लिए, अब तीनों फेज के एक साथ में बात करते हैं, तो आपको उसमें दिखेगा, आपको समझ में आएगा। ये सिंगल फेज करके आपको दिखाएं कि आपको समझ में आए, हर एक नहीं एक ही बार उसको किए रहते आपको समझ में नहीं आती। ये सारा जो RYB है एक जगह कंबाइंड करके ये जाके वेंडिंग कंप्लीट हुआ। ओके, तो हर एक में आपको RYB के बारे में बताया। अब इसको देखिए स्लॉट में सजाते हैं। ओके, तो अब देखिए A1 को अभी जो बात करेंगे, इसमें A1 ये से लेकर स्टार्ट किए थे 12 में, इसका फिर 12 का एंड, ये एक फिर सीरीज कॉइल, ये एंडिंग कितना 11 नंबर से एंडिंग निकला। फिर रेड का, इसका एंडिंग कितना है 23 नंबर, इसका स्टार्टिंग कितना है, ये 12 13 से स्टार्टिंग हुआ, एंडिंग ये 24 में गया, विजिबल हो रहा होगा। फिर इसका A2 निकला। इसके बाद आर फेज हो गया। फिर जो है
हम लोग बी को नहीं करते हैं एक्चुअली, इसके बाद वाई को करते हैं। जैसे जो B1 है, तो B1 को स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ये, या चलिए इसको भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो C1 को 5 से स्टार्ट करेंगे, ओके, क्योंकि इसका वापस 2 में आ जाती, ये 3 में आ जाती, 4 में आ जाती, इसलिए इसको लास्ट में करते हैं, इसको छोड़ के। इसके बाद जो है ये आप देख रहे होंगे B1 9 से स्टार्टिंग हुआ, एंडिंग हुआ इधर कितना में जा रहा है, अब ये 20 नंबर से इसका, फिर ऐसे एक क्वाली और सीरीज है, तो इसका एंडिंग कितना, ये 19 से एंडिंग है, ओके। फर्स्ट क्वाइल का सीरियल बाय चलेंगे, क्योंकि इधर उधर नहीं हो सकते, जो डायरेक्शन में चल रहे हैं एक ही डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, ओके। तो इसका 19 नंबर, इसका एंडिंग। इसके बाद दूसरा कॉल है 21 से स्टार्टिंग हुआ, इसका जो है 21 का जो है इसका कॉल जो सीरीज होगा 2 कॉल, इसके बाद इसका एंडिंग 7 नंबर से निकला। तो फर्स्ट कॉल का एंडिंग इसका एंडिंग जो येलो का बात कर रहे हैं, ओके। तो इसका देखिए, तो B1 इधर से और B2 इधर से निकला, इसका स्टार्टिंग इसका स्टार्टिंग, ओके। अब जाके C1 से बात करेंगे, तो इसका C1 जो बी फेज है, ब्लू फेज आप देखिए 5 नंबर से स्टार्ट हुआ, 5 से ये 16 नंबर में ऐसे सीरीज कॉइल, फिर ये 15 से इसका एंडिंग निकला। फिर दूसरा कॉइल जब यह स्टार्ट होगा, ये कितना से स्टार्ट होगा, ये 17 से स्टार्ट होगा, यहाँ से 12 यहाँ हुआ, इसके बाद फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे तो ये 12 वहाँ जाएगा। तो इसका स्टार्टिंग C2 जो है आप देख रहे हैं 17 से स्टार्टिंग हुआ, फिर सीरीज कॉइल जो 2 है उसका, इसका जो एंडिंग होगा इधर हाफ, जैसे जो 3 नंबर से एंडिंग होगा। ये जो आप दिख रहा होगा 1 2 ऊपर में, ये 1 2 इसके साथ ज्वाइंट होगा, ओके। जैसे C2 का ले लिए, ये 17 से 17 में है ना इसका एंडिंग, तो इसका स्टार्टिंग देखिए इधर से है। तो आप देख रहे होंगे C1 इधर निकला, C2 से आप देखिए, गौर कीजिए, इधर से करंट बाहर निकल रही है। आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। C1 को आप देखिए, ठीक है, C1 से इधर एंट्री हुआ 5 नंबर से इधर राउंड करके, फिर करंट ये बाहर निकला 15 से तीर का आप डायरेक्शन देखिए, इधर से निकला, फिर इसका एंडिंग में गया, एंडिंग का डायरेक्शन ऊपर का है तीर का डायरेक्शन, फिर उधर से 2 से फिर निकला, फिर 1 में घुसा, फिर 1 से निकला, फिर इधर से तीर का डायरेक्शन इधर से बाहर निकला। करंट का डायरेक्शन C1 से घुसा और करंट का डायरेक्शन C2 से निकला। इसी तरह करंट का डायरेक्शन B1 से घुसा और B2 से निकला, ये 1 से घुसा और ये 2 से निकला। ऐसे ही वेंडिंग होती है, ऐसे काम करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना डिटेलिंग से आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलने वाला है, जो मिलेगा आज के बाद ही मिलेगा। ऐसा ड्राइंग में आपको हर एक तीर का डायरेक्शन दिखा करके हर एक चीज़ को समझाना, लंबा मेरा वीडियो बना है होगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वेंडिंग कैसे करते, सीक्वेंस बाय एक एक करके आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। मैटर ये नहीं करता आप शॉर्ट कि बहुत कम टाइम में, मैटर ये करता है कि आप टाइम दिए हैं तो समझ में आपको आया, मैटर ये करता है। आप अगर ठीक है तुरंत कम वीडियो में रहता, कम टाइमिंग का, आपको देख तो लेते लेकिन समझ में ही नहीं आता, तो क्या वो बेनिफिट होता। इसके लिए मेरा वीडियो लंबा रहता है, लेकिन हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो सीखना चाहते हैं, आप सीखने के लिए मेरे प्लेटफॉर्म पे आए हैं, हर एक बारीकी से सीखना चाह रहे हैं। इसलिए मैं जो आपकी जो सिचुएशन है, आप जो जिज्ञासा है, आप कुछ करना चाह रहे हैं, इसके लिए तो आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे कैसे होगा। इसके लिए मेरा वीडियो लंबा होता है, लेकिन
आपको फुल तरह से समझ में आता है और समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए, आप सर्कल में लीजिएगा तो मोटर का टॉप व्यू ऊपर से देखिएगा, तो ये वन जो कॉइल जो है ये, अब जिसे आर को लिए तो इसमें आर वाई बी, इसको छोड़ के फिर देखिए आर यहाँ आया, दो कॉइल को छोड़ के फिर एक तीसरा कॉइल में जो आया, तो इसीलिए 1 2 3 ये 4 में गया। ओके, तो आप देख रहे होंगे तीर का जो डायरेक्शन है एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ओके, तो इसे स्टार्टिंग से करंट गया, एंडिंग में निकला, इसका एंडिंग में गया, इधर स्टार्टिंग में निकला, फिर आर का हो गया। फिर आप देखिए बी को देखिए, तीसरा नंबर को स्टार्टिंग में गया, फिर एंडिंग से निकला, फिर एंडिंग में घुसा, फिर स्टार्टिंग से निकला B2। अब C1 को देखिए, C1 कहाँ से स्टार्ट हुआ, 5 से, तो C1 में निकला, फिर स्टार्टिंग, फिर एंडिंग, फिर स्टार्टिंग। तो 1 to 4 क्यों लेते, जैसे आर फेज है जैसे, तो आर वाई बी, तो ये 4 कॉइल नंबर गया, इसलिए 1 to 4 लेते हैं। इसके बाद दूसरा आप स्टार्ट कीजिएगा वाई को, तो वाई को आप 1 दीजिएगा, 1 कीजिएगा, तो वाई फेज नेक्स्ट 4 में आएगा, जैसे 1 2 3 4। आप फिर देखिए 5 नंबर है, 5 को 1 करेंगे ना तो 3 फेज है ना, तो स्टार्ट कीजिए 5 से, 1 2 3 4, तो 4 नंबर में ही आएगा, इसलिए 1 to 4 ऐसे ही करते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कनेक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में पैरेलल कनेक्शन के बारे में बात करूँगा। ओके, फिर थर्ड वीडियो में दोनों को पैरेलल, टू पोलर, ऑर्डिनरी और पैरेलल दोनों कंबाइंड करके जो कनेक्शन होती है उसके बारे में बात करूँगा। ओके, तो लगातार मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जो नहीं किए, क्योंकि आधा से ज़्यादा जो देखने वाले हैं और सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं।